जीतन राजपूत जी जो कि प्रबंधक हैं माँ भगवती शिक्षण संस्थान नंदना, ये अपने एक शिक्षक साथी और अन्य विद्यालय के कर्मचारी के साथ अपने घर से ये चोट आपकी उसी में है क्या? हाँ। जरा चोट दिखाइए थोड़ा-सा। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा जूम करिए इनको। दिखाइए चेहरे में दिखाइए, कैमरे पर दिखाइए थोड़ा। ये चोट दिख रहे हैं कि कितने इनके साथ मारपीट हुई है? चालक थे आप गाड़ी के? जी। हाँ, कितने लोग थे? 4 लोग 4 लोग थे। जी। अच्छा, असलहा उनके हाथ में? जी। क्या-क्या था? कट्टे लिए हुए थे, बंदूक थी, कुल्हाड़ी थे, डंडे लिए हुए थे। हमीरपुर जनपद के राज कोतवाली के अंतर्गत औता गांव में एक अध्यापक के साथ हुई मारपीट में आज सैकड़ों अध्यापक उप जिलाधिकारी राट के कार्यालय में पहुंच गए हैं। ये सारे अध्यापक आपको नजर आ रहे हैं जो हाथों में एक तख्ती लिए हुए हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षकों की सुरक्षा दो और जो है गुंडागर्दी पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसके चलते ये तमाम शिक्षक संघ के लोग पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि 25 तारीख को सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास से गांव से जितेंद्र राजपूत जी हैं वो निकल रहे थे और उनकी गाड़ी के नीचे एक कबूतर आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कबूतर के जो मालिक है उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की है जिससे आहत होकर शिक्षक संघ के लोग आज एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं जो कि मुख्यमंत्री को संबोधित यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या वो कार्रवाई चाहते हैं। कौन बताएगा? सर क्या नाम है आपका? जी, मैं शिवनारायण राजपूत, प्रधानाचार्य छत्रपाल सिंह इंटर कॉलेज छिबोली, जिला मंत्री माध्यमिक वित्तीय शिक्षक महासभा हमीरपुर। अच्छा, ये बताइए जीतन राजपूत जी के साथ जो मारपीट हुई थी पूरी घटनाक्रम क्या है और आप लोग आज पहुंचे हैं, क्या आपकी मांग है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, 25 अगस्त को जीतन राजपूत जी जो कि प्रबंधक हैं माँ भगवती शिक्षण संस्थान नंदना, ये अपने एक शिक्षक साथी और अन्य विद्यालय के कर्मचारी के साथ अपने घर से, जो कि उनका गांव औता है, वहां से निकलकर विद्यालय जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मुस्लिम एरिया का मकान था, जहां पर वो पालतू कबूतर जो पाले होते हैं, तो वो पले हुए थे। तो दूसरे समुदाय के लोग थे जिनका वो कबूतर जी है। जी जी। तो वो कबूतर जो कि पालतू होता है इसलिए उड़ता नहीं है, चलता फिरता रहता है और धोखे से वो पहिए के नीचे आ गया, जिसको प्रबंधक जी नहीं देख पाए, पिछले वाले पहिए में आ गया। ठीक है, नहीं क्या देख हुआ? पाए। ठीक है। इस बात को लेकर के ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं ये उग्र हो गए और गाली गलौज करने लगे। प्रबंधक जी चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्रवाई को खंड के इस लहजे से वो लोग चूंकि बड़े शांत प्रिय होते हैं, वो संगठन शांत प्रिय संगठन है, उन्होंने कहा कि आप बदतमीजी न करिए, गाली ना दीजिए। इस बात को लेकर के ये लोग मारपीट करने लगे। सबसे पहले गाड़ी तोड़ी, इसके बाद प्रबंधक जी के साथ मारपीट की, एक शिक्षक थे उनके साथ मारपीट की और ये लोग जो है उग्र टाइप के थे, अपने हाथ में असलाह लिए थे, कुल्हाड़ी डंडा लिए हुए थे। कितने लोग थे? ये लगभग 4-5 लोग थे। अच्छा, इससे पहले भी सुनने में आ रहा है कि गांव में उनका रवैया इसी तरीके से रहता है, ये दबंग किस्म के लोग हैं और किसी के साथ भी मारपीट करते थे, ऐसी भी चीजें सुनने को आ रही है। इनकी इतनी घटनाएं हैं जैसे कि एक व्यक्ति के साथ इन लोगों ने किया हनी टैप का मामला किया, उससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका काम ही यही है, उद्दंडता करना, अत्याचार करना, दूसरों का धन लूटना, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं पीएसएन इंटर कॉलेज अमगांव प्रिंसिपल हूँ। हमनाव से। अच्छा अच्छा, ये गांव के आप हाँ, आपके साथ क्या हुआ? नाम क्या? मारपीट किया ना योगेंद्र राजपूत। क्या हुआ था? इन्होंने अभी मारपीट करते हैं मुझसे। इनकी बकरी थी, बकरी में मोटर खाई, थोड़ी सी छुप गई थी, मारपीट की थी। तब भी मार। अच्छा, एक मामला गांव में एक और सामने आया था कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 1 वर्ष पहले की, शायद किसी महिला के वस्त्र निकाल के, ऐसा कुछ है किसी के संज्ञान में? ऐसा हुआ था कुछ गाँव में, है जानकारी? आइए जरा, आपको जानकारी है ऐसा हुआ था? इन्होंने किया था ऐसा कुछ? क्या था मामला? ये साहू परिवार की औरत थी, तो वो हार में गई थी, तो जबरदस्ती उसके खेत में थोड़ी बकरी चली गई थी, तो इन्होंने नंगा करके उसे मारा था और निर्वस्त करके हाँ उनके साथ मारपीट की हाँ, थी। तो इस तरह की घटना जो है आए दिन ये लोग करते रहते हैं। अच्छा, क्या मांग है आप? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक क्या अभी कार्रवाई हुई है? साधारण मारपीट का मुकदमा लिखा गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सुसंगत धारा में, चूंकि जल्दबाजी में तहरीर दी जाती है, तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन जो मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जैसे कि असलाह थे, दफा 25 होनी चाहिए, जान से मारने की नीयत से असलाह बरामद हुए? भाग गए तो कहाँ से बरामद हो जाएंगे, वो तो मार के भागे हैं ना। असलाह उनके पास था तो मारा है, वो उसका दफा 25 का मुकदमा लिखना चाहिए। दूसरा, ये दमंग किस पे, जो तालाब की भूमि है, तालाब की भूमि में ये लोग दमंग के दम पर अवैध कब्जा बिल्कुल मकान बनाए हुए हैं। तो बाबा जी का एक, हमारी सरकार का ये निर्देशन भी है कि तालाब मुक्त कराए जाएं।
ये लोग गुंडे के दम पर तालाबों पे कब्जा इन्होंने कर रखा है। अच्छा, एक और मामला था कि 50,000 रुपए उनके गाड़ी से कहीं ना कहीं गायब होने की भी एक खबर आ रही है। इस पर क्योंकि विद्यालय का मैनेजर है, वेतन देना होता 100 काम होते हैं, तो उसमें 50,000 रुपए रखे थे, ये लोग 50,000 रुपए भी छीन के ले गए। जितेंद्र राजपूत जी हैं क्या? बात जितेंद्र जी करें। हैं, थोड़ा सा आइए आप बात कर लेते हैं। हम आप उनसे बात कर लेते हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ये चीजें घटना घटी है। शायद अगर इधर है तो देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर भी यहाँ पर सैकड़ों अध्यापक पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर उस दूसरे समुदाय के लोगों जिन्होंने जितेंद्र के साथ मारपीट की है और अक्सर ये गुंडागर्दी लोगों के साथ करते रहते हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ये बताया गया है कि उनके जो असलाह लिए थे जब मारपीट करते वो नजर आ रहे थे, तो वो असलाह बरामद कर इनको जो है सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा लेके इनको जेल भेजने का काम किया जाए। अगर ये काम नहीं होते हैं तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? निश्चित रूप से हम लोग विद्यालयों को बंद करेंगे, जनपद के विद्यालय बंद करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो एक एक विद्यालय बंद करा के हम जो है डीएम साहब के कार्यालय में धरना लगाएंगे। अच्छा, प्राइवेट स्कूल जो हैं आप इनको बंद कर देंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, धरने पे जाएंगे अगर कार्रवाई? जरूरी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज ही बंद होंगे, क्योंकि शिक्षक की कोई जात नहीं होती है। अभी हम प्राइवेट स्कूल बंद किए हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य संगठन जो हमारे हैं माध्यमिक शिक्षा के संगठन, एडेड के कॉलेज बंद कराएंगे, जरूरत पड़ी तो राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक। ये कहना है कि सीधे सीधे सरकार को एक चुनौती दे रहे हैं आप, अगर इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं धरने पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल बैठ जाएंगे। जितेंद्र राजपूत जी, शिक्षक आप आइए। आपका क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, हम गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, आप चालक थे, जी। क्या हुआ था उस दिन? हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमें पता नहीं चला कि कबूतर कब आ गया गाड़ी के नीचे। कितने कबूतर थे? पता नहीं हमें कितने हैं। अच्छा, कितने कबूतर की मौत हुई है? एक बता रहे एक हैं। हो गई है, ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम चले गए तो आगे जाके फिर वो पीछे से गाली गलौज करते हुए आ गया, तो उससे कहा गया कि गाली गलौज ना करें, जो आपका ये चोट पैसा- आपकी उसी में है क्या? हाँ। जरा चोट दिखाइए थोड़ा सा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जूम करिए, इनको दिखाइए, चेहरे में दिखाइए, कैमरे पर दिखाइए थोड़ा सा। ये चोट दिख रहे हैं कि कितने इनके साथ मारपीट हुई है? चालक थे आप गाड़ी के? जी। हाँ, कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। जी। अच्छा, असला उनके हाथों में जी। क्या क्या था? कट्टे लिए हुए थे, बंदूक थी, कुल्हाड़ी थे, डंडे लिए हुए थे। डंडे लिए हुए थे, हाँ। कुल्हाड़ी, कट्टा, तमाम चीजें हाँ, थी। तमाम चीजें। तो 2 लोग थे आप गाड़ी में? जी। दोनों के साथ मारपीट हुई? हाँ, बच्चे भी गाड़ी में बैठे थे? बच्चे भी थे। उनके साथ कुछ हुआ है? मेरी बच्ची थी और जीतन जी की बच्ची थी। उनके साथ भी मारपीट नहीं नहीं, किया? मारपीट नहीं की, लेकिन उनको डर गई है वो बहुत ज्यादा। सदमे में है। जी। देखिए, यहाँ पर अध्यापकों को गुस्सा देखने लायक है। उन्होंने ये कहा है कि अगर सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है, अगर इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग धरने पे बैठने वाले हैं। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अभी के लिए इतना ही।